हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना सीए जीएसटी में 1 जनवरी से कई चेंजेस को अफेक्टिव कर दिया है, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो अभी 46th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसके जो भी अफेक्टिव होंगे 1 जनवरी से। और उसके साथ साथ अभी एक सर्कुलर इशू किया गया था सीबीआईसी के द्वारा, जिसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो भी 1 जनवरी से अफेक्टिव है। तो सभी को आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तभी मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप रेगुलरली अपडेट रहेंगे। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। फर्स्ट चेंज जो है वो आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उससे रिलेटेड है। GST ITC अवेलेबल टू रिसिपेंट ओनली व्हेन सप्लायर्स पे एंड फाइल GSTR 1 विच मैच विथ GSTR 2B। तो अब आपको जो ITC क्लेम करना है वो GSTR 2B के अकॉर्डिंग कर। इसके रिगार्डिंग सीबीआईसी ने 29 दिसंबर को एक सर्कुलर नंबर 40/2021 इशू किया। उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि अब जो ITC क्लेम करना है वो GSTR 2B के अकॉर्डिंग करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सर्कुलर नंबर 40/2021 सेंट्रल टैक्स का 29 दिसंबर को इशू किया था, जिसमें जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स 2017 है उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे लिखा है इन रूल 36 फॉर सब रूल 4 द फॉलोइंग सब रूल शैल बी सब्स्टिट्यूटेड विथ अफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2022। तो हमारा जो रूल 36 का सब रूल 4 है उसमें जो नीचे सब रूल बता रखा है वो सब्स्टिट्यूट किया जा चुका है और वो अफेक्टिव होगा 1 जनवरी से। तो ये जो सब रूल सब्स्टिट्यूट किया है इसके थ्रू यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जो आपका सप्लायर है वो अपने GSTR 1 में जो भी आपके इन्वॉइसेस या डेबिट नोट उस GSTR 1 में शो करेगा, उसके बेस पे ही आपका GSTR 2B प्रिपेयर होगा। और आपको जो ITC क्लेम करना है वो GSTR 2B के अकॉर्डिंग ही करना है। तो जो GSTR 1 की जो ड्यू डेट होती है वो होती है 11th ऑफ फॉलोइंग मंथ। और जो इन्वॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी होती है, जो क्वार्टरली बेसिस पे जो सप्लायर इन्वॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी के बेसिस पे अपना GSTR 1 फाइल करते हैं और अपने इन्वॉइसेस को अपलोड करते हैं, उसकी ड्यू डेट होती है 13th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो 11 और 13 को जब आपका सप्लायर अपनी GSTR 1 फाइल करेंगे तो पोर्टल पे 14 तक GSTR 2B जो है वो रिफ्लेक्ट होने लग जाता है और उसके बेस पे आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है। और यदि आपके जो सप्लायर हैं उन्होंने GSTR 1 में आपके इन्वॉइसेस को शो नहीं किया, अपलोड नहीं किया, तो जो आपकी डिटेल है इन्वॉइसेस की वो GSTR 2B में शो नहीं होगी और फिर आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये चेंज है, ये 1 जनवरी से इफेक्टिव होने वाला है। लेकिन क्वार्टरली फाइलर्स जो हैं, जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की अपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे, उनके लिए रूल जब इफेक्टिव होगा जब वो जनवरी, फरवरी, मार्च की अपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे। क्योंकि यदि आप अभी पोर्टल पे यदि चेक करते हैं और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का क्वार्टर सेलेक्ट करते हैं तो आप ये देखेंगे कि अभी वहाँ पर GSTR 2A भी शो हो रही है। लेकिन जब आप जनवरी, फरवरी, मार्च का मंथ सेलेक्ट करके फिर देखेंगे तो वहाँ पे केवल GSTR 2B ही आपको शो होगी। तो इसका मतलब यही है कि यदि आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की अपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपके पास GSTR 2A को चेक करने का भी ऑप्शन रहेगा। और सेकंड चेंज ये आ रहा है कि यदि आपने अपने प्रेसिडिंग मंथ की GSTR 3B को फर्निश नहीं किया तो आपको आपकी GSTR 1 जो है वो फाइल करने नहीं दिया जाएगा। आपके लिए यही बेटर रहेगा कि आप अपनी GSTR 3B को रेगुलरली फाइल करें। ये जो रूल है ये 1 जनवरी से अफेक्टिव हो गया है। चेंज आ रहा है जो कि अफेक्टिव है 1 जनवरी से कि यदि आपके GSTR 1 और GSTR 3B दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो आपको कोई शोकोस नोटिस इशू नहीं किया जाएगा। बिना शोकोस नोटिस इशू किए आपसे सेल्फ असेस टैक्स की रिकवरी की जाएगी। और 4th चेंज जो है, कमिश्नर कैन पास ऑर्डर फॉर प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट्स ऑफ टैक्सेबल और एनी पर्सन टू प्रोटेक्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट के रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए कमिश्नर के द्वारा इस तरह का ऑर्डर भी आपको भेजा जा सकता है। और यदि आप ईवे बिल का कोई वॉल्यूशन करते हैं, उसके अगेंस्ट में आपने कोई अपील फाइल करी, तो अपील को फाइल करने के लिए आपको कम से कम 25% का डिपॉजिट पहले करवाना होगा। जैसे यहाँ लिखा है मिनिमम प्री डिपॉजिट ऑफ 25% फॉर फाइलिंग अपील अगेंस्ट ईवे बिल वॉल्यूशन।
और जो हमारे फूड डिलीवरी ऐप्स हैं लाइक जोमेटो हो गया, स्विगी हो गई या क्लाउड किचन हो गए, उनको भी अब रेस्टोरेंट सर्विस के विथिन लाया गया है। और अब ये जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं ये भी लायबल होंगे जीएसटी पे करने के लिए विथ नो आईटीसी। जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है या जो फुटवियर है उस पर भी जीएसटी रेट को चेंज कर दिया था 5% से 12%। लेकिन जो हमारी 46 मीटिंग हुई जीएसटी की, उसमें जो टेक्सटाइल पे जीएसटी रेट में जो चेंज आया था 5% से 12%, उसको अब डेफर कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ लिखा है द जीएसटी काउंसिल हैज़ रिकमेंडेड टू डेफर द डिसीजन टू चेंज द रेट इन टेक्सटाइल रिकमेंडेड इन द 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग। मतलब जो 45 जीएसटी मीटिंग हुई थी उसमें ये चेंज लाया गया था कि टेक्सटाइल पे अब 5 से 12% की रेट लगेगी। लेकिन अब फिर 46 मीटिंग में इस डिसीजन को डेफर कर दिया गया है आगे की मीटिंग्स के लिए। जैसा कि यहाँ लिखा है द एग्जिस्टिंग रेट इन टेक्सटाइल सेक्टर विल कंटिन्यू बियॉन्ड 1 जनवरी 2022। मतलब 1 जनवरी के बियॉन्ड भी अब आपकी जो एग्जिस्टिंग रेट है टेक्सटाइल सेक्टर में, मतलब जो 5% है वो ही कंटिन्यू रहेगी। तो यदि आप टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं तो आपको जीएसटी की 5% की रेट को ही लेके चलना है। फुटवियर है उसमें जीएसटी की रेट अब 12% एप्लीकेबल हो गई है 1 जनवरी से। और इसके साथ साथ कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज टू गवर्नमेंट ऑथोरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी टैक्सेबल एट द रेट 18%। तो ऐसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को दी जाती है वो भी टैक्सेबल होगी अब 18% से। और इसके साथ साथ जो आधार ऑथेंटिकेशन है जीएसटी पे वो भी अब कंपलसरी कर दिया गया है। यदि आपको कोई रिफंड क्लेम करना है या आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है और आपको अपना रजिस्ट्रेशन रिवोक करवाना है तो उनके लिए आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी हो गया है। यदि आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाएंगे तो आपको रिफंड क्लेम करने में प्रॉब्लम आ सकती है और आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है उसे भी रिवोक नहीं करा पाएंगे। इसके साथ साथ जीएसटी डिपार्टमेंट कैन कलेक्ट डेटा फ्रॉम एनी पर्सन अंडर जीएसटी एंड अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड इन सेक्शन 129 एंड 130 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2071। तो जीएसटी डिपार्टमेंट जो है अब किसी पर्सन से जीएसटी के अंडर में या सेक्शन 129 130 के अंडर में जो अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं उनके अंडर में डेटा कलेक्ट कर सकता है। अभी चेंज जो है ये 1 जनवरी से अफेक्टिव होने वाले हैं, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। और इसी तरह के जो लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं जीएसटी इनकम टैक्स में, उन पे मैं सभी में वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तभी मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप रेगुलरली अपडेट रहेंगे। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो लेटेस्ट सर्कुलर नोटिफिकेशंस आते हैं, प्रेस रिलीज आती है, सभी को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती रहती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो मिलते हैं इसी तरह के एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू।